नमस्कार। टॉयलेट सीट यूज़ करने में 5 कॉमन मेजर मिस्टेक जो अधिकांश लोग करते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। अगर आप वेस्टर्न सीट यूज़ करें तब भी उसको यूज़ करने के बाद भी जो प्रैक्टिकल तरीका मैं आपको यूज़ करने का बताऊंगा, तो उस तरीके से अधिकांश बीमारियों से आप बच सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, IBS, कोलन कैंसर, फंगल इन्फेक्शन, UTI, इन सबसे बीमारियों से आप बच जाएंगे। एक एक पॉइंट आप नोट करें। वेलकम टू करनाल प्लस। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, MBBS MD। सबसे पहला है हाइजीन। आपको हाइजीन का ध्यान रखना है कि जब भी आप टॉयलेट में जाएं तो अपने स्लीपर्स बाहर निकाल के यहाँ टॉयलेट के स्लीपर यूज़ करें, इसका ध्यान रखना होगा। फिर अपनी बिलोंगिंग्स को जितना बाहर ही रखें तो अच्छा रहेगा। मोबाइल, पर्स वगैरह बाहर ही छोड़ के आएँ। और हेयर भी, अगर लेडीज़ हैं फीमेल्स, तो हेयर को थोड़ा सा टाई करके ही अंदर आए तो अच्छा रहेगा, जिससे कि हाइजीन का ध्यान रखा जा सके। क्योंकि 18% ज़्यादा इन्फेक्शन देखे जाते हैं अगर हम इस चीज़ का ध्यान ना रखें। क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भी इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च हुई है पिछले 70 ईयर्स में कि इसमें इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। जब भी आप आएँ अंदर तो उसके बाद फ्लश यूज़ करने के बाद में उसे कवर जरूर करें। हाइजीन का ध्यान रखने के लिए जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें, अगर घर में है तो फ्लश यूज़ करके फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हैं, उसे अगर टिश्यू पेपर यूज़ कर लेते हैं हम, तो उसे कॉन्टैक्ट से होने वाले डिफरेंट इन्फेक्शन जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या फीमेल्स में UTI, उनसे हम बच सकते हैं। इंडियन टॉयलेट में देखा जाए तो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट टॉयलेट सीट के कॉन्टैक्ट में नहीं हो पाता, तो इसलिए हम रूटीन में इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। फिर भी अगर हम इंडियन टॉयलेट को भी सीट कवर करके रखेंगे, ढक के रखेंगे, तो हम काफ़ी इसमें भी फिर हम हाइजीनिकली ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और वैसे ये इको फ्रेंडली भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टिश्यू पेपर ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता और इसमें वाटर की भी कम आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोस्चर के बारे में। अगर हम पोस्चर की बात करें, जो वेस्टर्न सीट है इसमें स्पाइन और लेग्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी से मैच नहीं करता। तो हमें स्टूल पास करने के लिए, डिफिकेशन के लिए, इससे पूरा एब्डोमेन के ऑर्गन्स का प्रेशर नहीं पड़ पाता एनएस के ऊपर, एनल कैनाल के ऊपर, तो जिससे कि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस रहते हैं, इंडाइजेशन के चांस रहते हैं। लॉन्ग टर्म में पाइल्स की दिक्कत होती है, वेरिकोज वेन्स की दिक्कत हो सकती है। और देखा गया कि अगर पूरी तरह से कंप्लीट इवैक्यूएशन ना हो, अगर पूरी तरह से पेट साफ ना हो, तो लॉन्ग टर्म में कोलन कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में बड़ी रिसर्च हुई है इसके बारे में। मैं इसका सोल्यूशन भी अभी आपको बताऊंगा। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करते हैं तो मैं एक आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करें फिर भी आप इन दिक्कतों से बच सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर विजिट मिनिमम हो सकती हैं अगर आप उस तरीके से अगर इस टॉयलेट को यूज़ करेंगे। अगर हम इंडियन सीट की बात करें तो इंडियन सीट में जो हम डबल कर्वेचर के साथ बैठते हैं, ये 35 डिग्री का एंगल है, तो इससे पूरा एब्डोमिनल के ऑर्गन्स स्क्वीज होते हैं अच्छी तरीके से, पूरा पेट खुल के साफ हो जाता है। इसमें हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा पेनक्रियाज और किडनीज, इनके ऊपर बड़ा अच्छा प्रेशर पड़ता है, जिससे कि खुल के पेट साफ हो जाता है और कंप्लीटली बाउल वॉश हो जाती है, और जिससे कि हमें दिक्कत नहीं होती और हम बड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इवन कोई जिसकी एज ज़्यादा है, तो ओल्ड एजेड लोग हैं जिनके जॉइंट में पेन है, कोई जॉइंट में इंजरी है, नी जॉइंट में दिक्कत है, तो उसमें कैसे हम इंडियन टॉयलेट में ही कैसे हम एक मेथड एडॉप्ट कर ले जिससे कि इस तरह की परेशानियां ना हो, वेस्टर्न सीट वाला फायदा भी मिल सके। तो फिर ये कमोड स्टूल आते हैं, कमोड स्टूल ऐसे करके ये रख सकते हैं, इस पे इजीली बैठ सकते हैं। ये तो ये हो गया। और अगर बैक को भी सपोर्ट चाहिए तो फिर ये कमोड चेयर है, ये भी बैठ सकते हैं। जिसको भी अगर नी जॉइंट में दिक्कत है, ओल्ड एज हो गई है, बुजुर्ग हैं या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो इसका बड़ा इजीली ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो बाकी परिवार के सदस्य हैं उनको ज़बरदस्ती वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति के लिए हम ऐसा बड़ी इजीली ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को बचपन से ही अगर हम इंडियन टॉयलेट सीट पे बैठाना सिखाएं तो उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग करना बड़ा आसान है। अगर बच्चों को ये वेस्टर्न सीट पे बैठाते हैं तो इसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चे शुरू से ही ये वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं तो एक तो उनको इंडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर आगे उनकी हाइट भी नहीं बढ़ पाती और मेमोरी भी वीक पड़ जाती है, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है। अगर बच्चे को बचपन से ही अगर हम इंडियन टॉयलेट पे बैठना सिखाएं तो उससे उनके जॉइंट्स के और मसल्स के रिफ्लेक्सेस अच्छे मैच्योर हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं, जिससे कि वो उनके जॉइंट मजबूत हो जाते हैं, कि ओवरऑल हेल्थ ठीक रहती है। अगर बच्चे लगातार बचपन से ही वेस्टर्न टॉयलेट सीट यूज़ करेंगे, डिफरेंट हेल्थ इशूज़ होते हैं, उनके अच्छे जॉइंट मैच्योर नहीं हो पाते और फिर जल्दी कम उम्र में ही फिर नी जॉइंट की प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में ओल्ड एज में फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट वाली नौबत आती है। अगर बचपन से हम यहाँ पे इस पे बैठना सिखाएंगे तो फिर बाद में वो लोग इंडियन टॉयलेट सीट का यूज़
करने में हिचकिचाते हैं, इसलिए बचपन से ही इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ करना सिखाएं। स्पेशली जो फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, गुड़ियाँ बच्चे हैं, तो वो अगर शुरू से यूज़ करेंगे तो एक तो उनकी इन्फेक्शन की, फीमेल्स में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अगर इंडियन टॉयलेट यूज़ करेंगे तो यूरिन इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे, फिर आगे पीसीओडी के चांसेस भी कम रहेंगे। और फिर जब प्रेगनेंसी का टाइम होगा तो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर रेगुलरली बचपन से ही बच्चियाँ इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज अगर कंफर्टेबली ऐसे बैठेंगे तो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स की एक्सरसाइज अच्छी नहीं हो पाती और उससे फिर आगे सीजरियन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको 5th पॉइंट बताता हूँ कि जब इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं तो इंडियन टॉयलेट यूज़ करने में हमारा टाइम, रिसर्च ने शो किया है कि 2 to 3 मिनट्स टोटल एक्ट में लगते हैं, और वेस्टर्न टॉयलेट अगर यूज़ करते हैं तो उसमें 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। और रिसर्च ने शो किया है कि सिंगल बाउल मूवमेंट में स्टूल पास करने में इंडियन टॉयलेट में 51 सेकंड लगते हैं और वेस्टर्न टॉयलेट में 114 सेकंड लगते हैं। जब स्टडी की गई तो एवरेज जो 114 सेकंड का टाइम निकला उसमें, तो इसमें टाइम बचाने के लिए कैसे टाइम बचाएंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा, वेस्टर्न टॉयलेट को यूज़ करके भी कैसे टाइम बचाएंगे। दूसरा अगर हम देखें तो जो कॉस्ट है तो इंडियन टॉयलेट की कॉस्ट काफ़ी कम होती है, लेकिन जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको ये ऐसे जो प्लेटफॉर्म बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा उनका टाइम लगता है, लेबर लगती है, तो यूजुअली इसके बजाय वो सीधा ही वेस्टर्न सीट को रखना ज़्यादा ईजी समझते हैं, कंफर्टेबल समझते हैं, इसलिए। और उनका लुक भी अच्छा, थोड़ा सा रॉयल लुक होता है वेस्टर्न सीट का, इसलिए वो लोग ज़्यादा करते हैं। और आम पब्लिक जो होती है इन मैटर्स पर डिस्कशन करने में हेसिटेट करते हैं लोग, लेकिन है इसका ज़्यादा फायदा क्योंकि इसमें टाइम की सेविंग होती है और कॉस्ट की भी सेविंग होती है। दूसरा अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी भी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो थोड़ा सा हिडन रहते हैं इसमें, और वेस्टर्न सीट में थोड़ा सा एक्सपोज रहते हैं, तो इसलिए प्राइवेसी भी इसमें ज़्यादा अच्छी मेंटेन होती है। अगर ऑलरेडी आपके यहाँ वेस्टर्न सीट लगी हुई है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे कि आप वो सारे अधिकांश इंडियन टॉयलेट वाले बेनिफिट आप इसे ले सकते हैं। इस तरह से इसे कस्टमाइज़ करने के लिए एक स्टूल ले लें जो लगभग टॉयलेट सीट के हाइट का हो, ऐसे स्टूल यूज़ करके, और फिर उस पर स्क्वेटिंग पोजीशन में उसी तरह से बैठ सकते हैं जैसे कि इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं। एक बार आप बैठ के दिखाइए। इससे जो स्पाइन का कर्वेचर लगभग वही रहेगा कर्वेचर जो इंडियन सीट पे रहता है, और ये लगभग 35 या 45 डिग्री तक का एंगल हो जाएगा। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और कंफर्टेबली हमारे रिफ्लेक्सेस भी अच्छे इससे डेवलप हो सकते हैं, जिससे कि हमें अलग बीमारियां ना हो। पिछले 500 वर्षों से वेस्टर्न सीट यूज़ में आई हैं, तभी से काफ़ी सारी बीमारियां देखने में आई। पिछले 100 ईयर्स की रिसर्च ने शो किया है कि अनेक बीमारियां होती हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया कि जिससे बीमारी से बच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये तरीका आप शेयर करें, जिससे कि लोग कि डॉक्टर्स विजिट बच जाएँ और आगे ऑपरेशन की नौबत ना आए, बीमारियाँ आगे बढ़े ना, उससे पहले ही अगर हम राइट सीट सिलेक्शन कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। थैंक यू।